रखा रहता है और वो चोमली पर रखा रहता है। काय पर रखा है? जम के बोलो जरा। वो जो चोमली होती है कपड़े की, उस चोमली पर, वो हंडे पर हंडा रखा हुआ है। उसने वो हंडे को पकड़ा नहीं है। जिस हंडे को मां लेकर जा रही है, जिस हंडे को माता ले जा रही है, उस हंडे को उसने पकड़ा नहीं है। बस वो चोमली पर, वो सिर पर चोमली, चोमली पर हंडा, हंडे पर हंडा रखा हुआ है और वो मां चली जा रही है और उसके साथ में एक सखी और जा रही है। वो बात करती 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 बहुत दूर तक चलेगा। थोड़ी दूर कहीं रुक भी गए तो भी वो बात में लगे हुए हैं, क्योंकि हंडे पर हंडा रखा है। अब बात भी कर रही है, चल भी रही है, बातचीत करते करते कहीं खड़ी भी हो गई है, बातचीत करते करते किसी से मिलना भी हो गया उसका, परंतु उसका हंडा नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि वो बात जरूर कर रही है, वो मिल जरूर रही है, वो सहेली से साथ में मिलकर बात करती करती चल जरूर रही है, पर उसका जो ध्यान है वो उस हंडे में बना हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे हंडा लेकर चलने वाली, मटका लेकर चलने वाली नारी का ध्यान, स्त्री का ध्यान उसके मटके में होता है, उसके हंडे में होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कहीं पर भी रहो, दुकान में, व्यापार में, नौकरी में, सर्विस में, घर में, परिवार में, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रहो, पर शिव पुराण कहती है कि अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाकर चलना तो जिंदगी की सार्थकता बने। हम अपने ध्यान को रमाकर चले, हम अपने ध्यान को लगाकर चले। देवराज का ध्यान नहीं था शिव पुराण की ओर, देवराज का मन नहीं था शिव पुराण की ओर। बस देवराज तो देवराज, ब्राह्मण देवता कथा कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता कथा बोल रहे हैं, और देवराज की चित्तवृत्ति में कथा नहीं पहुंच रही। इसको क्रोध आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है कि ये हर हर महादेव बोल रहे हैं और मेरे शरीर में ताप हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे शरीर में रोग हो रहा है, मेरे शरीर में बीमारी पड़ रही है, और ये हर हर महादेव बोल रहे हैं। उठा देवराज और भवन से, मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर से बाहर, और मंदिर से बाहर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बस थोड़ी देर बैठा ही था। उतनी देर में देवराज के प्राण छूट गए और देवराज को लेने के लिए देवाधिदेव महादेव नंदी को लेकर आए और देवराज को लेकर जाने लगे। तो देवराज के अंदर संशय उत्पन्न हो गया। देवराज के अंदर एक संशय उत्पन्न हुआ कि मैं पापी, मैंने पाप किया, मैंने जिंदगी में झूठ बोला, मैंने कपट करा, मैंने चोरी करी, मैंने बेईमानी करी। देवराज कह रहे हैं कि मैं पापी और मैंने ये सब गलत काम किए, उसके बाद भी मेरे प्राण छूटने पर भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे प्राण छूटने पर मेरे शंकर भगवान मुझे लेने के लिए आए। आखिर मैंने पुण्य करा तो करा कौन सा? ऐसा पुण्य है कौन सा? वो कौन सा पुण्य है जो मैंने भूल से कर दिया? वो कौन सा पुण्य है जो मेरी जिंदगी में हो गया? कभी आप भी अनुभव करना, दिन भर मोबाइल पर झूठ बोलते हो, दिन भर कहीं ना कहीं गलत काम हो जाता है, किसी ना किसी की निंदा हो जाती है, किसी ना किसी के लिए अपशब्द बोल जाते हो। एक बार कथा में हमने आप लोगों से कहा था, टीवी के माध्यम से आपने सुना होगा कि मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को समाप्त कर दिया। मोबाइल बहुत सारी चीज, मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को खत्म कर दिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? अब कैमरे का प्रयोग, कोई कैमरा टांग के चलता है क्या? बस मोबाइल निकाला और कैमरे से, मोबाइल से फोटो खींच लिया। मोबाइल आया
कैमरा खत्म हो गया, मोबाइल आया, MP3 खत्म। पहले लोग CD लगाते थे, कैसेट लगाते थे, फिर गाने सुनते थे। अब मोबाइल आया तो MP3 खत्म। अर्थात गाना सुनना है तो कोई को बक्से वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल पर सुन लेता। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया, मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई, मोबाइल आया तो कैलेंडर, जिससे लोग तारीख देखा करते थे, वो कैलेंडर भी खत्म हो गया। मोबाइल आया तो ये घड़ी भी खत्म। अब लोग टाइम देखते हैं तो मोबाइल का बटन दबा के देख लेते कितनी बज रही है। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया, मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई, मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हो गया, मोबाइल आया तो घड़ी खत्म हो गई, और मोबाइल पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। केवल कैमरा खत्म नहीं हुआ है, केवल घड़ी खत्म नहीं हुई है, केवल कैलेंडर खत्म नहीं हुआ है, केवल MP3 खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन भूल से अगर मोबाइल पत्नी के हाथ में आ गया, फिर तो दतिया वाली माता ही बचा ले तो बचा ले, तो बाकी के फिर तो तुम लोगों को आरती गाना पड़ेगी। तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी, फिर तुमको आरती गाना पड़ेगा। बहुत भीड़ पड़ गई है, बहुत तकलीफ हो गई है। शिव कथा कह रही है, अपने पुण्य को पहचानो। ये दतिया वालों ने और दतिया के आसपास में से जो लाखों लाखों भक्त आए, आज देखा जाए तो ये तीनों चारों पंडालों को अगर मिलाया जाए तो लाखों की संख्या में आप पहले दिन पहुंचे हो। ये आपकी अविरल भक्ति है, शिव तत्व की भक्ति। और कई लोग पीछे धूप में जो खड़े हुए हैं, उधर साइड में धूप में खड़े हैं, उधर खड़े हैं, तो ये आपकी अविरलता है, अविरल भक्ति है। आप कभी विचार करना अपने आप को। जैसे देवराज पुण्य भागी था, देवराज कह रहा है मैंने चोरी करी, देवराज कह रहा है मैंने कपट करा, देवराज कह रहा है मैं ब्राह्मण होकर मैंने गलत काम किया, पर एक बात समझ में नहीं आती, मैंने पुण्य कौन सा करा कि मैंने जो पुण्य करा मेरे को समझ में नहीं आया कि देवाधिदेव महादेव मुझे लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। ये देवराज को उसका पुण्य नहीं मालूम था। अब देवराज ने जैसे विचार करा कि मैंने कौन सा पुण्य करा कि मुझे महादेव लेने के लिए आए, ऐसा दतिया और दतिया के आसपास वालों तुम विचार करना कि हमने कौन सा पुण्य करा था जो अधिक मास के महीने में, सावन के महीने में मां दतिया की गोद में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। अपने पुण्य को ढूंढो कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल था। हमारे पुण्य की प्रबलता ऐसी कौन सी थी जो हमको शिव महापुराण की कथा यहां सुनने को मिल गई। और कितनी सुंदर बातें महाराज जी, शिव जी की कथा और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ पीताम्बरा, दोनों का मिलन, शिव शक्ति का मिलन इस दतिया की कथा में हो रहा है 5 दिन तक। और ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का आनंद। कहते हैं इस भूमि पर श्री स्वामी जी महाराज जी ने तप करा था। उस तप का फल ये हुआ कि मां पीताम्बरा ने स्वयं स्वामी जी महाराज जी को दर्शन दिया। उस तप का फल ये मिला। स्वामी जी ने तप करा तो उसके तप का फल यह मिला कि मां पीताम्बरा ने आकर दर्शन दिया। मां पीताम्बरा ने दर्शन दिया। अब आप भी तो तप कर रहे हो। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा है।
और ये पंडाल 2 दिन पहले रात्रि को आप आकर देखते तो पंडाल धीरे धीरे भराना प्रारंभ हो गया था। 2 दिन पहले से लोग तप साधना में लगना प्रारंभ हो गए, अपना अपना आसन बिछाया, बैठ गए। तप साधना में लीन हो गए। और ये तप साधना ही तो है आपकी, जो आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो। देवराज ने देवादिदेव महादेव से पूछा कि मैंने पुण्य कौन सा करा, तो महादेव ने केवल एक ही बात कही कि ये तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता जी का पुण्य था। तुम्हारी माता ने जो पुण्य करा था उस पुण्य का फल तुम्हें मिल रहा है। तेरी माता 1 लोटा जल मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में जाकर समर्पित करती थी। उस जल का फल ये मिला कि तू ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी तूने शंकर के मंदिर में पहुंचने के बाद चोरी करता था, तो चोरी करने के बाद भी तू शिव मंदिर में पहुंचकर कथा को श्रवण किया। और कथा श्रवण कर कर तो भूलवश बेलपत्री के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और यहां तेरे प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहते हैं बेलपत्री का जो वृक्ष है ये मेरा एक स्थान है, मेरा स्थान। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं जा रही है बाबू, जरा ध्यान रखिए। आवाज नहीं आ रही कि एलईडी नहीं चल रही? आवाज नहीं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। बोले पैदल चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे, इतनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, इतनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं, ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। ओ कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हो बड़े भाव से। पीछे वाले भी दोनों हाथों से।
उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनके माथे पे चंदा विराजे, उनके माथे पे चंदा विराजे, चमकाते चले आ रहे हैं। उनके माथे पे चंदा विराजे, चमकाते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले पैदल चले आ रहे हैं। जय हो। शंभो बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले
बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से बड़े आनंद के साथ, बड़े विश्वास के साथ में बाबा देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात भाव से जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े प्रेम से बोलिएगा। और हम तो कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे कि ये शिव पुराण बार बार आपको सुनने को नहीं मिलेगी, इसलिए प्रयास करो आप भी जब शिव महापुराण में बाबा से स्तुति करने का, प्रार्थना करने का, बाबा से निवेदन करने का मौका मिले, दिल से करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बोलें। जिन जिन को भाव से बोलना आता है सभी प्रेम से बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव धाम देवराज चले गए। शिव जी से जो प्रश्न किए गए उसका उत्तर देवराज ने दिया। देवराज की जो माता जी थी, देवराज की जो माँ थी, उनका नियम बड़ा प्रबल था। एक नियम जब हम अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। एक कोई सा भी नियम हमने अपनी जिंदगी में बना लिया कि हमको शिव जी के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, या शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, या सेवा करना है, उसका फल जरूर मिलता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने वर्णन किया। मेरा नाम रंजना निखरा है, मेरे पति का नाम राकेश निखरा है। मैं इंदरगढ़ जिला दतिया मध्य प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं।
मेरा नाम रंजना निखरा है। मेरे पति का नाम राकेश निखरा है। मैं इंदरगढ़ जिला दतिया मध्य प्रदेश की हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। एक लोटे जड़ और शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का क्या फल होता है गुरुदेव, मैं वर्णन करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा 22 वर्ष का है और छोटा बेटा 20 वर्ष का है। बड़े बेटे का नाम देव निखरा है और छोटे बेटे का नाम शिव निखरा है। मेरे दोनों बेटे 22 वर्ष का और 20 वर्ष का 2019 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। कई बार परीक्षा दी लेकिन सफलता नहीं मिली। सब लोग कहते थे इनकी उम्र छोटी है, अभी यार क्या नौकरी के लिए अप्लाई करना। पर मेरे बच्चों ने ठान ली थी कि माँ सरकारी नौकरी करना है। मेरी बड़ी ननंद ने फोन कर कर कहा कि टीवी पर कथा आती है, तुम सुना करो। कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दुनिया के लोग बहुत सारा उपाय बताते हैं, पर आपने केवल 1 लोटे जल का उपाय बताया, वो हमने प्रारंभ किया। मेरे बेटे ने परीक्षा दी और मैं रोज बाबा से निवेदन कर कर आती थी, पशुपति व्रत करती, बाबा से कहती बाबा मेरे बच्चों की नौकरी जरूर लगा देना। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी 13 मई 2023 को लग गई है। मेरा एक बेटा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हो गया और दूसरा बेटा पोस्ट ऑफिस में बाबा की कृपा से ऑफिसर के पद पर लग गया। मैं प्रणाम करने के लिए ये शिव, दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। हाँ, एक बार दोनों हाथ हिला दो। बधाई आपको बहुत बहुत। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। अब जितने बैठे हो, दिल से अगर कथा सुनी है, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा यदि आप पीताम्बरा माता की गोद में बैठकर दिल से सुन रहे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि 3 महीने में अगला पत्र आपका व्यासपीठ पर होगा, यह निश्चित। एक नियम बनाकर, हम भी तो अपनी जिंदगी में कोई नियम बनाए। देवराज की माता जी ने नियम बनाया था शंकर जी के मंदिर में जाने का। बेटा ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण होने के बाद चोरी में लग गया, गलत काम में लग गया, वेश्यावृत्ति में लग गया, जुए में लग गया, गलत संगत में पड़ गया। और गलत काम में लगने के बाद उस वो बेटे ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में चले गया, बैठा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर उसके प्राण चले गए और वो शिव के धाम चले गए। वो घड़ी के नियम हम बनाए। एक नियम हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और जब नियम हमारी जिंदगी में होंगे तो ये निश्चित है कि परमात्मा की कृपा जरूर होगी। बोल बम का नारा है, इतने धीमे बोलोगे तो
कल्याण तुम्हारा है। जरा दम के तो बोलो, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा, हम उसके सहारे क्यों नहीं जीते? हम परिवार में रहें, कुटुंब में रहें, नाते और रिश्तों में रहें, हम अपने घर में रहें। ना हमको साधु बनना, ना हमको सन्यासी बनना, ना हमको तपस्वी बनना, ना हमको कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बैठना। हमको परिवार में रहकर भगवान की भक्ति में रमे रहना। 24 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं। जितना समय मिले हमारे को, उतना समय हम परमात्मा। एक जीजी ने हमसे कहा, गुरुजी ये बताओ कि भगवान की भक्ति कितनी देर की करना चाहिए? हमने कहा जितनी देर तुम पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा भरो, बस घड़ी मिला लेना कि पेंसिल से लाइन खींचने में कितनी देर लग रही है और डब्बा भरने में कितनी देर लग रही। उतनी देर भी अगर तुमने मुख से राम कह लिया, कृष्ण कह लिया, शिव कह लिया तो कल्याण हो गया। बस उतना भी कर लिया ना तो बहुत है। वो सरल है क्या? अरे लुटा दिया भंडार का शिवाने कर दिया मां। वो करने वाला बैठा हुआ है, वो उदार बैठा, वो करता है स्वयं। अब चित्त से स्मरण कर कर, हाँ ये जरूर है कि आपको गाड़ी वाला थोड़ा दूर उतार देगा, वहां से आप पैदल 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 कथा के पंडाल तक चलेंगे। थोड़ा कष्ट जरूर होगा। जब मेरे भोलेनाथ जी सीहोर से चलकर यहां आ सकते हैं तो आप भी तो कथा के पंडाल तक आ सकते हो। एक पानी का पाउच भी अगर आपने किसी को दिया है, एक बिस्कुट का पुड़ा भी आपने किसी को दिया है, अपने घर से रोटी का टिफिन बनाकर लाई और कथा सुनने वाली पड़ोसन को अगर प्रेम से मुंह झूठा करा दिया है अधिक मास और सावन में, तो अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा कितना देगा। वो लिख के जरूर रखना कि कितना प्रदान करने वाला। शिव अपने पास नहीं रखते, शंकर दे देते हैं। शंकर अपने पास कुछ रखते ही नहीं। मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की मां, मंदोदरी की मां, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की जो मां है जिसका नाम है हेमा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। हेमा। मंदोदरी की माता जी का नाम क्या है? जम के बोलो जरा। हेमा। देखो, आप लोगों से खिलवाने का केवल एक कारण होता है कि आप लोगों को वो नाम स्मरण में बना रहे कि मंदोदरी की मां का नाम क्या था। तो मंदोदरी की मां का नाम क्या है? हेमा। ये शिवजी की परम उपासक थी और इसका जो पति था मय दानव, मंदोदरी का जो पिता था मय दानव, ये बहुत असुर प्रवृत्ति का था। अब हेमा का नियम था, मिट्टी लाती, उसमें माखन मिलाती, गाय का दूध मिलाती, थोड़ा सा गौ माता के गोबर को मिश्रण करती और
उसमें थोड़ी सी भस्म मिलाकर मिट्टी को तैयार करती और हेमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती। जरा बहुत ध्यान देना, ये कथा शायद आपकी जिंदगी को बदल दे। हेमा का नियम मंदोदरी की माता जी का नियम था, मिट्टी को लेकर आना, गाय का गोबर मिलाना, भस्म मिलाना और उसमें थोड़ा सा माखन मिलाना और मिलाकर उस मिट्टी को फेंट कर उसका शिवलिंग का निर्माण करना। शिवलिंग का निर्माण। छोटी सी मंदोदरी, और मंदोदरी ने एक दिन अपनी माता जी से पूछ लिया था, मां अप्सरा थी है मां? मैदानों की